वेलकम है गाइस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक टॉपिक जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो कि हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था। एंड आज हम उसका पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने लास्ट क्लास में 17 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम उसके बाद के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना है। आइए पहले हम जानते हैं, हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि रिजर्व्स को कैसे बांटते हैं पार्टनर्स के बीच में। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि रिजर्व्स को क्या करते हैं, ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स के बीच में बांट देते हैं। लेकिन आपको एक बात बताया जाए कि ओल्ड रेशियो में बांटने से पार्टनर्स को एक समस्या है, और वो समस्या ये है कि जैसे हमारे पास तीन टाइप्स के रिजर्व पड़े हुए हैं, आईएफआर, जनरल रिजर्व एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। 1 लाख, 1 लाख, ये भी कितना है, 1 लाख। दो पार्टनर थे ए एंड बी, इन दोनों का रेशियो था 2:1। अब इन दोनों का रेशियो चेंज हो रहा है 1:1। अगर ये रेशियो ओल्ड रेशियो में नहीं बांटे तो देखो क्या होगा। अगर ओल्ड रेशियो में बांटे तो ए के हिस्से में आएगा 2 लाख और बी के हिस्से में आएगा 1 लाख। और अगर ये न्यू रेशियो में बटे तो कितना होगा, 1.5 लाख और 1.5 लाख। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन बताया था कि क्या करना चाहिए, पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट लेना चाहिए। डन। बट लेकिन जब हमारी न्यू बैलेंस शीट बनेगी, कौन सी बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट, तो आपको पता है हमारी नई वाली बैलेंस शीट में जब नया वाला रेशियो होगा उस टाइम पे ये आपको रिजर्व जो दिख रहा है वो नहीं दिखेगा। पता है क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि हम पार्टनर्स में बांट चुके होंगे। तो लेकिन इससे क्या होगा, एक सॉल्यूशन समस्या आ जाएगी कि भैया हमारे पास जो रिजर्व था वो हमारा चला गया, जिससे हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो इसलिए हम ऐसा कुछ चाहते हैं जिससे रिजर्व भी यहाँ से ना हटे, यानी कि नई वाली बैलेंस शीट में भी रिजर्व सेम टू सेम जाए, और ये जो इनका सॉल्यूशन आ रहा है कि इसका जो नुकसान हो रहा है 50,000 का, वो भी ठीक हो जाए। तो इसका एक बेस्ट सॉल्यूशन है कि जिस भी इंसान को नुकसान हो रहा है, जिस भी इंसान को नुकसान हो रहा है उसको कौन पैसा दे दे, जिस इंसान को गेन हो रहा है। अगर आप इस केस में देखोगे तो जो बी है उसको हो रहा है फायदा, उसको हो रहा है फायदा, और ए को हो रहा है नुकसान। तो इस केस में पहला तो सॉल्यूशन ये है कि रिजर्व तीनों में बांट दिया, दोनों में बांट दिया जाए, जो कि हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि ओल्ड रेशियो में बांट दो। दूसरा सॉल्यूशन ये है, जिस भी इंसान को फायदा हो रहा है उसको ये पैसे लेके और उस इंसान को दे दिया जाए जिसका नुकसान हो रहा है। यानी कि इससे फायदा क्या होगा कि हमारी नई वाली बैलेंस शीट में ये रिजर्व सेम टू सेम दिखेगा। यानी कि अगर आपको शॉर्ट भाषा में बताऊं, जैसा कि हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते थे, सेम ट्रीटमेंट करना है। कब, जब हमसे बोला जाए कि अपने रिजर्व्स को नए वाली बैलेंस शीट में भी आपको दिखाना है, यानी कि रिजर्व्स को आपको नहीं बांटना। तो इस केस में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, बिल्कुल सेम एज अ किसकी तरह, गुडविल के ट्रीटमेंट की तरह, आपको सबसे पहले निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एंड देन हम रिजर्व ना बांट के एक एंट्री कर देंगे, कौन सी वाली एंट्री, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। डन। आइए क्वेश्चन के द्वारा करते हैं। सबसे पहला ध्यान से देखेंगे, दो पार्टनर है बी एंड डी। क्या पार्टनर है, बी एंड डी। किस रेशियो में बांटते हैं, 2:1 में। इनकी बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व शो हो रहा है। इसका मतलब है, मैं आपको शॉर्ट भाषा में समझाऊं तो यहाँ पर जनरल रिजर्व आपको दिख रहा है 60,000 का। ओके, फ्यूचर में ये लोग 3:2 में बांटने वाले हैं। ओके, अब जनरल एंट्री आपको पास करनी है कब, जब जनरल रिजर्व नई वाली बैलेंस शीट में शो ना हो। ओके, पहला केस है जनरल रिजर्व, यानी कि ये पुरानी बैलेंस शीट है, और जनरल रिजर्व नेक्स्ट वाली बैलेंस शीट में, यानी कि जब रेशियो चेंज हो जाएगा उसमें शो ना हो। इसका मतलब है फर्म चाहता है कि हम इस रेशियो रिजर्व को क्या कर दें, बांट दें। और लास्ट क्लास में मैंने आपको रिजर्व बांटना सिखाया था। जनरल रिजर्व को कैसे बांटते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बूटस्ट्रैप्स कैपिटल टू डेवी जॉन्स कैपिटल अकाउंट। सिंपल सा, जो लास्ट क्लास में किया था। ओके, कितना रिजर्व है हमारे पास रिजर्व है 60,000 का, और इसको ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं बांटना। 60,000 को हम 2:1 में 2/3, यानी कि 40,000 एंड 20,000। ओके जी। चलिए दूसरा केस है हमारा कि जब हम जनरल रिजर्व को नई वाली बैलेंस शीट में शो करें। नई वाली बैलेंस शीट का मतलब आपको बता दूं, जब रेशियो चेंज हो जाए, जब रेशियो चेंज हो जाए। तो आप मुझे बताओ,
अगर हम चाहते हैं कि नई वाली बैलेंस शीट में भी हमारा रिजर्व शो हो, इसका मतलब है हम पार्टनर्स को वो रिजर्व नहीं बांटना चाहते, तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले निकालना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आइए निकाल देते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सबसे पहले आपको बताया था सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए पहले दोनों का नाम लिखें। इनका नाम क्या है, बी एंड डी, बी एंड डी। ओके जी, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। क्या रेशियो था इनका, सबसे पहले 2:1, तो ये हम दोनों का 2/3 एंड 1/3 माइनस माइनस, न्यू रेशियो इनका क्या है 3/5 एंड 2/5। ओके जी, 15, 3 पंजे तो यानी 2 पंजे 10, 5 तिया 3 तिया 9, यानी कि 1/15, 15 यानी कि -1/15। ओके जी, अब क्या है, यानी कि इस इंसान को हो रहा है गेन और इस इंसान को हो रहा है सेक्रीफाइस। सिंपल सा लॉजिक है। अब आपको पता है वही गुडविल वाले एंट्री मार देते हैं, गेन वाले को डेबिट, सेक्रीफाइस वाले को क्रेडिट। तो देखो गेन किसको हुआ है, डी को, तो एंट्री हो जाएगी डी कैपिटल डेबिट टू बी कैपिटल। और अमाउंट कैसे निकालेंगे, जैसे हम गुडविल में निकालते थे, हम गुडविल से इंटू करते थे, अब हम इस केस में क्या करेंगे, रिजर्व से इंटू करेंगे। तो यानी 60,000 का 1/15 करोगे तो 4, और यहाँ भी 4। ठीक है जी, इससे क्या होगा, जो भी नुकसान हमारे बी को हो रहा था वो कौन भर देगा, डी। यानी कि समझ आया, यानी कि अगर जनरल रिजर्व को नई वाली बैलेंस शीट में दिखाना हो तो सेम एज गुडविल ट्रीटमेंट, और अगर पुराने में दिखाना, मतलब नई वाले नहीं दिखाना हो तो जो मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था वैसे करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला पढ़ते हैं। 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड, 5 3 2 में बांटते हैं। फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस है इनका 2 3 5 जो इन्होंने डिसाइड कर लिया। ओके, इनके पास 3 चीज पड़ी हुई हैं, ध्यान से लाइन पढ़िएगा। दे आल्सो डिसाइडेड, ध्यान से पढ़िएगा पहले इस लाइन को, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस विदाउट अफेक्टिंग द, यानी कि ये चाहता है हमारे जो रिजर्व्स है, हमारा जो लॉस है, हमारा जो प्रॉफिट है, उसकी वैल्यू, बुक वैल्यू इफेक्ट ना हो, उसकी बुक वैल्यू इफेक्ट ना हो, यानी कि बुक में वो जैसे दिख रहे हैं आगे भी वैसे ही दिखे, यानी कि हमारे रिजर्व्स को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और आप सबको पता है रिजर्व्स को नुकसान कम नहीं पहुंचेगा जब हम उसको नहीं बांटेंगे, यानी कि हमें इन रिजर्व्स को बांटना नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना है, हमें एक सिंगल एंट्री पास करनी है जैसे कि हम गुडविल में पास करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, कैसे करना है। सबसे पहले हम निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कैसे निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तीनों के नाम लिख लीजिए फटाफट जल्दी से, एक्स वाई जेड। ओके, पहले रेशियो था 5/10, अब है 3/10, एंड अगली बार हो गया 2/10, माइनस माइनस माइनस, और 2/10, 3/10 एंड 5/10। तो हमारा 3/10, 0/10 एंड -3/10। इसका मतलब है z को क्या हुआ है, z को क्या हुआ है, गेन हुआ है। और आपको पता है एंट्री क्या होती है, z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल। चलिए एंट्री तो हमने पास कर ली, बट अमाउंट भरना हो गया है। चलिए अमाउंट देखते हैं कैसे भरेंगे। आप बताइए, जनरल रिजर्व हमारा फायदा होता है नुकसान होता है, फायदा होता है तो हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व को ऐड कर देंगे, 60,000 ले लेंगे, 6,000। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट का बैलेंस, ये भी हमारा फायदा होता है तो इसको भी हम शामिल कर लेंगे, प्लस 24,000। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हमेशा एसेट साइड में दिखता है तो ये नुकसान है, इसको हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कितना है जी, 12,000। 30 में से 12 गए 18, यानी कि 18,000 रुपए हमारे पास नेट मतलब फायदा है, रिजर्व है। तो हम 18 को क्या करेंगे, इनसे इंटू कर देंगे 3/10 से, तो हमारा आएगा 18,000 इंटू 3/10, यानी कि 5400 रुपये, और यहाँ भी लिख देंगे 5400। डन, चलिए आगे चले। आई होप आपको समझ में आएगा, समझ में आया। यहाँ पर हमें बुक वैल्यू का इफेक्ट नहीं करना था, बुक वैल्यू का इफेक्ट
यानी कि हमें बिना रिजर्व्स को बांटे हुए उनकी एक एडजस्टमेंट एंट्री मानी थी, और एडजस्टमेंट एंट्री ऐसे पास होती है। पहले आप बिल्कुल गुडविल की तरह सेम ट्रीटमेंट करना है, फायदा नुकसान नेट निकाल लिया और सीधे गुडविल की तरह बांट दिया। आगे चलते हैं। अनु, मनु, सोनू एंड रोहन 4 पार्टनर थे, 1:1:2 में बांटा करते थे। अब इनका रेशियो हो गया है 2:4:1:3। बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व शो हो रहा है 90 और गुडविल शो हो रही है 450। तो आपको क्या करना है, नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी। काफी आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर, जैसे करते आए वैसे करना है। क्या करेंगे, आपको जो है जनरल रिजर्व दिख रहा है तो जनरल रिजर्व की एंट्री मार देते हैं, और जनरल रिजर्व की एंट्री काफी आसान होती है। जो जनरल रिजर्व, जब तक हमें वो नहीं बोलेगा तब तक हमें वो एडजस्टमेंट नहीं करनी है, हमें सीधी एंट्री करनी है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अनु कैपिटल, टू मन्नू कैपिटल, टू सोनू कैपिटल और टू रोहन कैपिटल। जब तक वो लाइन ना लिखे कि हमें जनरल रिजर्व को आगे वाली बैलेंस शीट में लेके जाना है, तब तक हमें ये सेम ट्रीटमेंट करना होगा। ओके, चलिए जनरल रिजर्व कितना है हमारा 90,000, और 90,000 को अब हम बांट देंगे 1:1:2 में। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1:1:2 कितना आया, 15,000, 30,000, 15,000 एंड 30,000। चलिए जी, चले आगे। अब एक गुडविल और रह गया, और गुडविल का ट्रीटमेंट आपको आता ही है, वही सेम काम। वो क्या करते हैं, सबसे पहले निकालेंगे हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जगह कम है तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। क्या है हमारा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, सबसे पहले तीनों के नाम लिख लीजिए। AMSR, AMSR। ओल्ड रेशियो क्या है, 1/6, 2/6, 1/6, 2/6, माइनस 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 माइनस। चलिए, अब नया रेशियो हमारा क्या हो गया, 2:4:1:3। टोटल कर लेते हैं इनका, 6, 7 और 3 10, 10 10 10 एंड 10। ओके जी, सबसे पहले हम जो है इनका एलसीएम ले लेते हैं। यानी कि 30 दिया 6, यानी कि -1/30। 30, 6×5 10, 10 दिया 3 चौके 12, -2/30। 6 के टेबल में 23 5 और 2/30। अब ध्यान से देखिए, इसके अंदर 2 आदमियों को गेन हुआ है, 2 आदमी को, और एंट्री हमारी गुडविल की सेम रहेगी। चलिए, गेन वालों को क्या कर देते हैं, डेबिट। तो हमारी एंट्री हो गई ए कैपिटल डेबिट, एम कैपिटल डेबिट, टू एस कैपिटल, टू आर कैपिटल। ओके जी, अब जनरल एंट्री पास कर देते हैं। अमाउंट कितना निकालेंगे, अमाउंट का वही तरीका। ठीक है जी, कैसे निकालते हैं, 4.5 लाख गुडविल है। 4.5 लाख को आप जब इंटू करोगे 1/30 से, तो आ जाएगा 15,000, यानी कि ए के में 15 लिख दो और एम के में 2/30। 30,000, एस में कितना लिखेंगे, फिर 30,000, इसमें लिख देंगे 15,000। ये होती है सर गुडविल की एंट्री, जो हम करते आ रहे हैं पिछली क्लास से। आइए अगला है, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो इसको आप खुद रिपीट कर सकते हैं, बिल्कुल जस्ट बिल्कुल उसके जैसा है जैसा हमने अभी किया, तो आप खुद कर सकते हैं। आगे चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा पास आ गया है अब हमें जनरल एंट्री पास करनी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए, अब ये क्वेश्चन है, ये भी सेम ही है, बट ये क्या कर दिया कि जैसे आप बड़े क्वेश्चन करोगे तो उसको आपको पहले से ही तैयारी करा रहा है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले देखो ध्यान से, एसेट साइड को ध्यान से देखो, क्या क्या चीजें रखी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, कैश एंड, ओके। सन्डी क्रेडिटर, जनरल रिजर्व, ओके, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन फंड, ओके। आगे चलते हैं,
इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 20,000 रुपये, यानी कि पहले इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 30 की। ओके जी, आपको याद होगा मैंने आपको IFR के बारे में पढ़ाया था, ये वही है लेकिन क्वेश्चन के रूप में है। इन्वेस्टमेंट दे रखी है 30,000, कितनी दे रखी है, 30,000। आज उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है, 20। कितनी हो गई है, 20। यानी कि कितनी डाउन हो गई, डाउन हो गई है 10,000 रुपये। यानी कि जो सामान हमने 30,000 रुपये का खरीद रखा था, आज वो मार्केट में 20 का मिलेगा, यानी कि 10,000 रुपये का कंपनी का क्या हो गया, फर्म का क्या हो गया, नुकसान। लेकिन टेंशन वाली बात तो है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास पहले से ही IFR पड़ा हुआ है। तो आपको पता होगा हम क्या करते हैं, इस IFR को बांट देंगे, IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, एंड बाकी जो बचा हुआ है वो क्या कर देंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे। IFR था कितना, IFR था 20,000। ओके जी, 20,000 यहाँ डाल दिया, 10 का हो गया फर्म का नुकसान, जो बाकी 10 बचा वो पार्टनर्स में बांट देंगे। और पार्टनर्स का नाम है भव्या एंड शक्ति। तो क्या, भव्या एंड सॉरी साक्षी, तो लिखेंगे भव्या, भव्या कैपिटल टू साक्षी कैपिटल। ये लास्ट क्लास में आपको करा दिया था, अगर टॉपिक में डाउट हो तो लास्ट वाली वीडियो देख लीजिएगा। ओके, अब 10 को हम क्या कर देंगे, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, यानी कि 5 और 5। चलिए, ये काम हमने कर दिया, यानी कि इन्वेस्टमेंट वाला काम हमने कर दिया। ओके, अब देखें अगला, गुडविल ऑफ द फर्म है 24,000, और जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना पार्टनर्स में। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट ना करने का मतलब है कि हमें न्यू बैलेंस शीट में दिखाना है, न्यू बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व शो करना है। इसका मतलब क्या है कि जनरल रिजर्व को बांटना नहीं है, और आपको पता है जब जनरल रिजर्व को बांटना नहीं होता तो सेम ट्रीटमेंट हम गुडविल वाला करते हैं। तो ओके, देख लेते हैं जनरल रिजर्व है कितना, जनरल रिजर्व है 23,400। तो हम क्या करते हैं, जनरल रिजर्व और गुडविल को एक साथ जोड़ लेते हैं, ताकि क्योंकि ट्रीटमेंट हम दोनों का क्या करने वाले हैं, सेम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या निकालना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। फॉर्मूला आपको पता ही है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। नाम के दोनों के भव्या एंड साक्षी। ठीक है जी, डन डन डन। रेशियो है इन दोनों का 3 और 2, तो 3/5, 2/5 माइनस माइनस, इसका न्यू रेशियो है दोनों का 1:1, तो यानी कि 1/2 एंड 1/2। 10, तो 5 के टेबल में 10 कितने आया, 2 बार में तो 6, और ये तो हमारा आया 1/10। और आप जानते होंगे इसका आंसर कितना आने वाला है, -1/10, क्योंकि एक को सेक्रीफाइस और दूसरे को गेन होना लाजमी है। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, साक्षी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भव्या कैपिटल। ठीक है सर, एंट्री तो मान लिया। अमाउंट कैसे निकालेंगे, आप सबको पता है, अमाउंट निकालने का तरीका एक ही है, जनरल रिजर्व और गुडविल दोनों को जोड़ लो, क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट सेम होने वाला है। गुडविल है हमारे पास 24। ओके सर, गुडविल है 24, और जनरल रिजर्व है हमारे पास 23,400। इन दोनों को आप क्या कर लो, ऐड कर लो, ऐड कर लेते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है। 24,000 प्लस 23,400, जब आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 47,400। 47,400, तो इसको हम कौन से रेशियो में बांट देंगे, इस वाले रेशियो में। तो हमारा आएगा 4740, 4740। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। ये बच्चों को काफी समझ में नहीं आता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने के लिए, ध्यान से देखिएगा। पहले ये कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ये अकाउंट आपको पढ़ना क्यों है। अकाउंट का नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अकाउंट का फॉर्मेट तो आप जानते ही होंगे, बट मैं दिखा देता हूँ तब भी।
देखिए जी क्या है ये अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। टेक्निकल बातें मैं ज्यादा करूंगा नहीं, आपको सिंपल से समझाऊंगा ये लॉजिक। देखिए जी, चलिए अब इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को समझने के लिए देखिए क्या करना है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये अकाउंट बनाना क्यों है। देखिए, जब पार्टनर्स का रेशियो चेंज होता है, जब पार्टनर्स का रेशियो चेंज होता है तो दिक्कत क्या आती है। मान लीजिए पहले रेशियो था 3:2, अब हो जाए 1:1। अब क्या हुआ, हमारी बैलेंस शीट में क्या था, एक जमीन पड़ी थी 1 लाख की, और आपको पता होगा ये जमीन ओल्ड वैल्यू पे रिकॉर्ड होते हैं। ओल्ड वैल्यू पे मतलब जब हमने जितने की खरीदी थी तब से रिकॉर्ड हो रखी है। आप मुझे बताइए, अगर रेशियो चेंज हो गया और एक ना एक दिन ये जमीन बिकेगी, और बिकेगी तो जो जमीन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कौन से रेशियो में होगा, वो होगा न्यू रेशियो में, क्योंकि तब तक तो रेशियो चेंज हो चुका होगा। इससे किसी पार्टनर्स को फायदा और किसी पार्टनर को लॉस होगा ही होगा, क्योंकि ये जमीन उस टाइम पे खरीदी थी जब दोनों पार्टनर्स ने पैसा अलग अलग लगाया था, और रेशियो क्या था उस टाइम पे 3:2। तो इस केस में इस झगड़े से बचने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम जब भी रेशियो चेंज होगा हम अपने एसेट्स और लायबिलिटी को दोबारा से रीवैल्यू करेंगे। क्या करेंगे, रीवैल्यू। इसलिए हमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट, रिवैल्यूएशन। आइए कैसे बनता है देखते हैं। आप मुझे बताइए, अगर ये जो जमीन है ये 1 लाख की है, लेकिन क्या 10 साल बाद एक की रहेगी, नहीं जी बिल्कुल बढ़ेगी इसकी वैल्यू। जब बढ़ेगी तो अच्छी बात। और रिवैल्यूएशन अकाउंट की दो साइड होती हैं, एक होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड। तो इसको, ये जो क्रेडिट साइड है, इसको आप सिंपल भाषा में समझो, इसको समझ लो ये होती है अच्छी साइड और ये होती है बुरी साइड। कौन सी साइड, ये अच्छी साइड और ये बुरी साइड। तो जब भी कभी भी एसेट्स बढ़े, यानी और अच्छी साइड कौन सी होती है, दो ही केस में फर्म के साथ अच्छा हो सकता है। और कौन सा अच्छा हो सकता है, जब दो केस ये होगा, यानी कि जब एसेट्स बढ़ जाए और लाइबिलिटी कम हो जाए। दो ही केस में अच्छा हो सकता है, या तो धंधे में एसेट बढ़ जाए या जिम्मेदारी उनकी क्या हो जाए, कम हो जाए। और बुरा कितने केस में हो सकता है, दो, यानी कि जब धंधे के एसेट्स क्या हो जाए, कम हो जाए, और लाइबिलिटी क्या हो जाए, बढ़ जाए। इसको बोलते हैं बुरा, इसको बोलते हैं अच्छा। तो जब भी आपको कोई केस दिखे अच्छा वाला तो इस साइड में लिख देना, और बुरा वाला दिखे इस साइड में लिख देना। आइए अब हम क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, हरी, कुणाल एंड उमा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हम 2:5:3 में डिसाइड करेंगे, ठीक है। बैलेंस शीट में 75,000 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस पड़ा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 15,000 रुपए IFR के पड़े थे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इनके पास गुडविल है, क्या है जी, गुडविल 3 लाख की। इन्वेस्टमेंट दे रखी है 50,000 की, जो रिवैल्यू के 35 की हो गई। स्टॉक है बुक वैल्यू का 50,000, जो डेप्रिशिएट होगा 10%। इसकी जनरल आपको पास करनी है। तो सबसे पहले जनरल पास करने से पहले मैं आपको एक बार रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के दिखाता हूँ, उसके बाद हम जनरल सीखेंगे कैसे करते हैं। आइए देखिए जी, ये हमारी बन रही है, ये हमारा बन रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये हमारा बन रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा बन रहा है, रिवैल्यूएशन। चलिए चेक करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटी की बातें जाती हैं, इसके अलावा और कोई बातें नहीं जाती। सिर्फ कौन कौन सी बातें, एसेट्स की और लायबिलिटी की, इसके अलावा कोई भी बातें रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं जाती, तो ध्यान रखिएगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं हमारा जो इन्वेस्टमेंट है। पहले स्टॉक देखते हैं। स्टॉक बुक वैल्यू का मतलब होता है बैलेंस शीट में बुक वैल्यू कितना है, 50,000। यानी कि बैलेंस शीट जब आप देखोगे फर्म की,
उसमें आपको दिख रहा होगा स्टॉक कितने का, 50,000 का। और अब वो 50,000 की जो स्टॉक है वो डेप्रिशिएट हो गया। डेप्रिशिएट का मतलब होता है घटना, और कितना घट गया डेप्रिशिएट होके, यानी कि 10% घट गया। आप मुझे बताइए स्टॉक का घटना आपको अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है? बिल्कुल सही आंसर, बुरा लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में बुरी साइड कौन सी होती है, ये अच्छी साइड और ये बुरी साइड। तो यहाँ लिखेंगे स्टॉक, और कितना गिर गया, 5,000। तो 5,000 को यहाँ लिख देंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। आगे है इन्वेस्टमेंट जिसकी बुक वैल्यू, यानी कि इन्वेस्टमेंट हमारी किताब में, ये हमारी किताब, इन्वेस्टमेंट हमारी किताब में 50 का था। कितने का था, 50, कोई दिक्कत नहीं है जी। और इन्वेस्टमेंट अब जाके 35 हो गया है। कितने का हो गया है, 35 हो गया है। लेकिन आपको पता है इसकी एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आएगी, क्योंकि हमारे पास आईएफआर का बैलेंस है 15,000। कितना है आईएफआर, आपको पता है यहाँ पर आईएफआर दिख रहा है एक तरह से 15,000, और हमारी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी है, 35,000। यानी कि 50,000 की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 35, यानी कि कितना गिर गया, एक मिनट, हाँ जी 35 हो गई है। और हमारे पास रिजर्व कितना है, 15, यानी कि 15 डाउन हो गई, और हमारे पास रिजर्व भी कितना है, 15। तो इसकी एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आएगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट में एंट्री तभी आती है जब हमारे पास रिजर्व कम हो और वैल्यू ज्यादा डाउन हो गई है, तो इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसकी एंट्री नहीं आएगी। लेकिन जनरल एंट्री पास करने, तो जनरल एंट्री क्या पास होगी इसकी, जनरल एंट्री इसकी पास होगी, इसकी होगी आईएफआर, यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर हमारे पास बांटने के लिए कुछ बचा नहीं, क्योंकि हमारी जो वैल्यू डाउन हुई है 15 ही हुई है, और हमारे पास रिजर्व भी कितना था, 15। तो हमारे पास बांटने को कुछ भी नहीं बचा। ये एंट्री आपको अगर समझ नहीं आ रही हो तो लास्ट लास्ट वाली वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैं लास्ट क्लास में ये कॉन्सेप्ट समझाया था। आइए स्टार्ट करते हैं अगली एंट्री। स्टॉक वाली एंट्री हमने कर दी, इन्वेस्टमेंट वाली कर दी, अब हम करते हैं गुडविल वाली। गुडविल के लिए आपको पता है क्या करना होता है, गुडविल के लिए सबसे पहले आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होता है। क्या फॉर्मूला होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है जी, ओके। ओल्ड रेशियो तो हमारा 532। तो पहले तो पार्टनर्स के नाम लिख लेते हैं, हरी, के, एंड थर्ड है उमा। ओके, रेशियो था 5/10, 3/10, 2/10, माइनस माइनस माइनस। अब हो गया इनका रेशियो 2/10, 5/10, 3/10। तो इनका आया जी, आया, इनका आया, ये आया इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। गुडविल आपको पता ही है, जिसको भी गेन हो उसको क्या कर देते हैं, डेबिट। तो कुणाल जी अकाउंट डेबिट, जी मैं इसलिए लगाऊंगा क्योंकि मेरा नाम है कुणाल, कैपिटल अकाउंट डेबिट, उमा जी कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंड टू हरी कैपिटल। ठीक है जी, ये आपको मैं बता ही चुका हूँ। ओके, अमाउंट कैसे निकालते हैं, अमाउंट के लिए गुडविल दे रखी है 3,00,000। क्या दे रखी है, 3,00,000। तो 3,00,000 से इनको इंटू कर देंगे। 3,00,000 से जब आप 2/10 करोगे, 60,000 रुपए। ठीक है जी, अब उमा में कितना निकालेंगे, उमा में भी निकाल लेते हैं। 3,00,000 इंटू 1/10, 30,000, और यहाँ आ जाएगा 90,000। तो ये हमारी, देखो ध्यान से, ये गुडविल की एंट्री मार दी, ये वाली एंट्री पास कर दी। अब बात करते हैं स्टॉक वाली। आप कहोगे सर स्टॉक में तो जनरल एंट्री मांगी थी, हमने भी क्या बनाया, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट से जनरल एंट्री पास करना सिखाता हूँ। आपको पता है ये डेबिट साइड होती है और ये होती है क्रेडिट साइड। ठीक है जी, देखो जी, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ये सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट का नियम नहीं है, ये हर लेजर का नियम होता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई भी चीज डेबिट में कब दिखती है, जब रिवैल्यूएशन अकाउंट खुद डेबिट हो। रिवैल्यूएशन अकाउंट खुद डेबिट हो, तो यहाँ पर हमारी क्या एंट्री पास होगी, यहाँ हमारी एंट्री पास होगी, एक सेकेंड, हमारी एंट्री पास होगी जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट
चल जाओ भैया, अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। ठीक है जी, कितना हो गया, 5,000, 5,000। ठीक है जी, एक और बताऊं आपको एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए अगर यहाँ पर हमारी मशीन लिखी होती, मान लीजिए आगे के क्वेश्चन में आपको पता चलेगा, तो जनरल एंट्री कैसे पास होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई भी चीज क्रेडिट साइड में कब आएगी, जब रिवैल्यूएशन अकाउंट खुद क्रेडिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट खुद क्रेडिट होगा। तो इस केस में अगर ऐसा होता, वैसे तो इस क्वेश्चन में है नहीं, अगर होता तो एंट्री बन जाती मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन। ठीक है जी, यानी कि सिंपल भाषा में बोलूं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई भी चीज डेबिट में दिख जाए तो रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दो, यानी कि एंट्री क्या बनी, रिवैल्यूएशन डेबिट टू स्टॉक। और अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई चीज क्रेडिट में दिखे तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करो। ध्यान से देखो, मैंने यहाँ डेबिट किया और यहाँ क्रेडिट किया। क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि रिवैल्यूएशन में कोई चीज डेबिट में दिख रही थी तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करो, रिवैल्यूएशन में कोई चीज क्रेडिट में दिखे तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करो। चलें, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे वाले करते हैं क्वेश्चन, आइए। अब हमारे 26 क्वेश्चन, क्या है जी, 26 क्वेश्चन। चलिए क्या करते हैं अब, चलिए देखिए जी, 26 क्वेश्चन में दे रखा है ए बी सी पार्टनर है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, 2-2-1 में पार्टा करते थे, फिर इनका जो रेशियो है वो चेंज हो गया 5-3-2। सारी बातें लिख लेते हैं जरा पहले, ए बी सी कितने पार्टनर हैं, 2-2-1, इनका रेशियो चेंज हो गया 5-3-2। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है इस क्वेश्चन में एक ट्रिक वाली बात है, वो ये है, पार्टनर्स क्या चाहते हैं कि हम अपने एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू चेंज ना करें। चेंज ना करें का मतलब ये है कि आपको पता है अगर कोई एसेट्स या लायबिलिटी एक बार रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला गया तो इसका मतलब है, जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन में ले लो जो पिछला क्वेश्चन मैंने कराया था, इस क्वेश्चन में क्या था कि स्टॉक की वैल्यू 50,000 से डेप्रिशिएट होकर 6%, 10% से 5,000 रुपए कम हो गई थी। इससे क्या होगा कि जब हमारी नई वाली बैलेंस शीट बनेगी तो वहां पर स्टॉक जाएगा 45,000। कितना जाएगा, क्योंकि भाई 50 की थी, 5 डाउन होने का मतलब है 45 जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं हमारी बैलेंस शीट के अंदर जो नई वाली बनने वाली है, जब रेशियो चेंज हो जाएगा तब भी हमारे एसेट्स और लायबिलिटी सेम फिगर पे दिखें। इस केस में हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना तो एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू डाउन या अप होगी, तो हम क्या चाहते हैं, एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू चेंज ना हो। तो इस केस में हम क्या करना पड़ेगा, इस केस में हमें एक ही एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी जिसको हमने आपको बताया था, जो बिल्कुल सेम होती है गुडविल की तरह। तो इस केस में जब भी, जैसे इधर देख लो, आप कहोगे सर ये लाइन कहाँ लिखी हुई है, ये लिखी हुई है, दे आल्सो डिसाइडेड नॉट टू चेंज द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, यानी कि एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू जो किताब में लिखी है वही रहे, वो चेंज ना हो। लेकिन चेंज तो हो रही है, चेंज तो क्यों होगी, बिकॉज हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना, आप उसको चेंज मत करो। लेकिन अगर हमने चेंज नहीं करी तो पार्टनर्स में झगड़ा हो जाएगा। जैसे कि आप पहला केस देखो, मशीन 2.5 लाख की है लेकिन आज उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 3 लाख। कितने का फायदा, 50 का। और अगर 50 का फायदा हमने नई रेशियो में बांटा तो दिक्कत होगी, पार्टनर्स में झगड़ा होगा। तो इस केस में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि पार्टनर्स में क्या बात हो गई कि वैल्यू चेंज नहीं करनी, बट हम ऐसा सॉल्यूशन निकालेंगे जिससे झगड़ा भी ना हो और दिक्कत भी ना हो। ठीक है जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या करते हैं, बिल्कुल सेम तरह करेंगे जैसे हम जो है, पहले हम वर्किंग नोट में जो भी फायदा नुकसान हो रहा है वो निकाल लेते हैं। मतलब इस केस में हमें रिवैल्यूएशन नहीं बनाएंगे, फायदा नुकसान जरूर निकालेंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे मशीनरी, क्या लिख लेंगे, मशीनरी, कंप्यूटर, क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है जी, मशीन देखो ध्यान से, बुक वैल्यू का मतलब है जो बैलेंस शीट में दिखती है। 2.5 लाख की मशीन 3 की हो गई, अच्छी बात बुरी बात बताइए जी। 2.5 की मशीन 3 का होना अच्छी बात, तो यहाँ लिखेंगे +50। आगे चलते हैं, कंप्यूटर 2 लाख से 1.75 हो गया, अच्छी बात बुरी बात, बुरी बात, -25। अगला है क्रेडिटर, क्रेडिटर होते हैं लाइबिलिटी, लाइबिलिटी 90,000 थी, आज हमारी लाइबिलिटी 75 हो गई, यानी कि जिम्मेदारी क्या हो गई, कम। तो अच्छी बात है जिम्मेदारी कम होना, यानी कि +15,000। आगे चलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होती है, 15, यानी लाइबिलिटी 15 से 25 होना, यानी कि नुकसान, नुकसान कितना हो गया, 10,000।
तो बताइए अल्टीमेटली फायदा और नुकसान कितना हुआ? फायदा हुआ 50 में से 25 गए 25, 25 में 15, 40, 10 में गए 30,000। कितना हुआ जी? 30,000। एक बार चेक और कर लेते हैं कहीं दिक्कत ना हो जाए। 50 माइनस 25 प्लस 15 माइनस 10। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। यानी कि इस एसेट्स और लायबिलिटी के बढ़ने घटने से पार्टनर्स को कितने का फायदा हो रहा है? 30,000। तो हम क्या करने वाले हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट तो नहीं बनाएंगे, बट हम इस 30,000 का फायदा जैसे गुडविल में बांटते थे वैसे बांट देंगे। और गुडविल में बांटने के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या निकालना पड़ेगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पहले तीनों के नाम लिख दीजिए, ए बी सी। कितना रेशियो था इनका? ओल्ड रेशियो 2:2:1, 2/5, 2/5, 1/5, माइनस माइनस माइनस, 5/10, 3/10 और 2/10। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो निकाल लेते हैं। 10, 5 दूनी 4 माइनस 5 यानी कि -1/10, 1/10 और यहाँ हो गया हमारा 0/10। 0/10 का मतलब होता है नो सेक्रीफाइस नो गेन, यानी ना ही उसे सेक्रीफाइस हुआ ना ही उसे गेन हुआ। तो गेन किसको हुआ? ए को। तो आपको पता है एंट्री गुडविल की क्या होती है? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल। ठीक है जी। अमाउंट आपको निकालना आता ही है, 30 से इंटू करोगे तो 3 यहाँ और 3 यहाँ। चलिए जी, डन 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 डन। ओके, आगे चलते हैं। 27। 27 काफी बच्चों को कंफ्यूज करता है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं अजीत, विजीत एंड सुजीत। 3 पार्टनर थे, ए वी एस, जो 5-3-2 में बांटा करते थे। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। इनका रेशियो हो गया 2:5:3। ठीक है जी। लैंड, सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर क्या करना है, मैं आपको बिल्कुल बैलेंस शीट के नजरिए से समझाता हूँ। बैलेंस शीट में जो लैंड है उसकी बुक वैल्यू है 1,00,000। बुक वैल्यू का मतलब होता है जो बैलेंस शीट में वैल्यू दिखाई गई है। ओके, जो स्टॉक है उसकी बुक वैल्यू है 4,00,000। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसको कैसे ठीक करते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसमें भी वही लाइन बोली है जो पिछले क्वेश्चन बोली थी। आपको नेसेसरी एंट्री पास करनी है विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टिंग बुक वैल्यू, यानी कि हमें वही गुडविल वाला ट्रीटमेंट करना है, हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना। ठीक है जी, चले करते हैं। जमीन की बुक वैल्यू है 1,00,000, वॉज फाउंड अंडर वैल्यू। क्या हुआ है? अंडर वैल्यू, यानी कि जमीन जो है 2.5 लाख रुपए से हमने कम दिखा रखी है, यानी कि है कितने की? 1,00,000 की। एक सेकंड, यानी कि हमने जमीन को अंडर वैल्यू कर रखा है। अंडर वैल्यू का मतलब है हमने 2.5 लाख रुपए से जमीन को क्या कर रखा है? कम दिखा रखा है। यानी कि जो किताब में आपको बैलेंस शीट में 1,00,000 रुपए की जमीन दिख रही है ना, ये होनी चाहिए थी 3.5 लाख रुपए की। कितने की? 3.5 की। हमने अपनी जमीन को जानबूझकर क्या दिखा रखा है? 2.5 लाख रुपए से कम। अगर अब आपको गलती सुधारनी हो तो क्या करेंगे? आप अपनी जमीन को फिर से बढ़ा के दिखा देंगे। और जमीन को बढ़ाना अच्छी बात या बुरी बात? अच्छी बात। तो यानी कि हमारा क्या हो गया? फायदा। तो लैंड में हम कितना प्लस कर देंगे? 2.5 लाख। कितना प्लस कर देंगे? 2.5 लाख। कई बच्चे अंडर वैल्यू का मतलब समझते हैं कम करना और इसको क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। नहीं, हमने अपनी जमीन को 2.5 लाख रुपए से कम दिखा रखा था, तो कम को ठीक कैसे करते हैं? बढ़ा के। और बढ़ाना होता है अच्छी बात। आइए अगला है स्टॉक। स्टॉक की बुक वैल्यू है 4,00,000। बुक वैल्यू मतलब जो बैलेंस शीट में दिखती है, और हमने उसको 3,00,000 रुपए से ज्यादा करके दिखा रखा है, यानी कि हमारी स्टॉक की सही मायने में वैल्यू 1,00,000 है। कितनी है? 1,00,000। हमने जानबूझकर उसको 4,00,000 का दिखा रखा है, यानी कि एक्चुअल वैल्यू 1,00,000 बट हमने दिखा रखा है 4। तो हम अगर अपनी गलती सुधारेंगे तो हमें स्टॉक को 3,00,000 रुपए से कम करके दिखाना पड़ेगा, और कम करना अच्छी बात नहीं बुरी बात होती है। तो इस केस में हमारा क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो यानी कि स्टॉक को हमें क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। कम करने का मतलब माइनस।
कम करने का मतलब माइनस, तो यानी कि कितने का लॉस हो रहा है, -50,000, -50,000। ओके जी। सेम एंट्री है। एक और बात जो आपको लास्ट क्लास में नहीं पता चली होगी, अगर गुडविल का भी केस आपको मैं बता दूं, अगर प्रॉफिट होता है तो हमारी एंट्री सेम रहती है, और वो सेम क्या थी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल, ये सेम गुडविल वाली एंट्री है। और अगर लॉस हो, अगर लॉस हो तो हमारी एंट्री रिवर्स हो जाती है, यानी कि एंट्री क्या हो जाती है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल। और इस केस में हमारा लॉस ही निकला है, तो हमें एंट्री क्या करनी पड़ेगी, रिवर्स। तो यानी कि जिस भी इंसान को सेक्रीफाइस हुआ उसको क्या करना है, गेन। और सेक्रीफाइस गेन निकालने के लिए हमें पहले अब क्या पता होना चाहिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, रेशियो है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पार्टनर्स कितने हैं, 3 नाम हैं इनके, ए वी जे, ए वी जे। क्या रेशियो था पहले इनका, रेशियो था 5-3-2, 5/10, 3/10, 2/10। ओके जी, आगे चलते हैं। आगे है 2/10, 5/10 एंड 3/10। 3/10 -2/10 -1/10। नॉर्मली एंट्री क्या होती थी, गेन वाले को डेबिट करते थे, सेक्रीफाइस वाले को क्रेडिट करते थे, लेकिन यहाँ क्या हुआ है, लॉस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उल्टा। और उल्टे में क्या करेंगे हम, जो है ए को करेंगे डेबिट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वी कैपिटल टू जे कैपिटल। ओके जी, अमाउंट कैसे भरेंगे, हमें दे रखा है अमाउंट माइनस का 50, तो -50 कैसे निकालेंगे, ए का अमाउंट भरने के लिए 50 को 3/10 से इंटू करेंगे, तो 15,000, ठीक है। और 50,000 इंटू 2/10, 10,000 एंड 5,000। आई होप आपको समझ में आया होगा, सिंपल सा समझ में आया। हमने अपनी जमीन की वैल्यू को कम करके दिखा रखा था, तो हमने अपनी गलती क्या सुधारी, बढ़ा के, बढ़ाना मतलब अच्छी बात, यानी कि प्रॉफिट। और यहाँ पर क्या था, हमने स्टॉक की वैल्यू को ओवर वैल्यू कर रखा था, ओवर वैल्यू मतलब जानबूझकर बढ़ा रखा था, एक्चुअल में उसकी वैल्यू इतनी थी नहीं, हमने बढ़ा रखा था। तो गलती सुधारेंगे कैसे, कम करेंगे, और कम करना अच्छी बात नहीं होती, बुरी बात होती है, इसलिए बुरी बात का मतलब लॉस। तो इससे हमारे 50,000 का क्या आया, लॉस। और लॉस के केस में एंट्री हो जाती है रिवर्स, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिंकी एंड रॉकी 3-2 में बांटा करते थे, बैलेंस शीट आपको दे रखी है, जिसमें कैश है, मशीन है, बिल्डिंग है, पिंकी का कैपिटल है, रॉकी का कैपिटल है, एंड क्रेडिटर है। गुडविल दे रखा है 36, ठीक है जी। बिल्डिंग है 90, बिल्डिंग 90 है। पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। ओके, पास नेसेसरी अकाउंटिंग एंट्री विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टिंग फिगर ऑफ बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग की फिगर्स को बिना अफेक्ट किए एंट्री डालो। आपको पता है अगर मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दूंगा तो मेरी बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम या ज्यादा हो जाएगी। तो वो चाहता है कि बिल्डिंग की वैल्यू को इफेक्ट किए बिना एंट्री पास करो, यानी कि गुडविल वाली एंट्री जो थी वो सेम पास कर दो। यानी कि कैसे करनी है, पहले देखो, गुडविल है 72,000 की, और अब बिल्डिंग कितने की हो गई है, बिल्डिंग थी पहले 72 की, अब कितने की हो गई है, 90 की, यानी हमारी 18,000 की बिल्डिंग बढ़ गई। यानी कि गुडविल, ओ सॉरी गुडविल नहीं, बिल्डिंग में हमें कितने का फायदा हुआ, बिल्डिंग में हमें फायदा हुआ 18,000 का। जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में क्या था, मैं 3-4 चीज दे रखी, यहाँ से बिल्डिंग दे रखी है। तो बिल्डिंग में फिर सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और पहले किस में बांटा करते थे, 3-2 में। पहले इन दोनों के नाम लिख लो, पिंकी एंड रॉकी। रेशियो है पहले 3/5, दूसरा है 2/5, माइनस माइनस 1/2, 1/2। इसका आया 1/10, इसका आया -1/10। ओके जी, चलिए तो इसको डेबिट कर देते हैं,
आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल। 18 का फायदा तो बांट देते हैं, यहाँ 1800 और यहाँ 1800। ठीक है जी। और गुडविल भी दे रखी है, गुडविल का भी सेम ट्रीटमेंट होता है, फिर वही डेबिट कर देते हैं। चलिए क्या है, वही टाइप एंट्री तो सेम होगी, आर कैपिटल डेबिट टू पी कैपिटल। अब हमारी ये जो है एंट्री मारी हमने, ये थी बिल्डिंग के लिए, और जो अब एंट्री मार रहे हैं वो है गुडविल के लिए। तो 36 एरो करोगे तो 3600 एंड 36। ठीक है जी। चलिए हमारा अगला टॉपिक है बैलेंस शीट का, जो हम अगली क्लास में करेंगे। तो यहाँ तक आप कर लीजिएगा, मिलते हैं अगली क्लास।